कक्षा 12 विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, जिसमें आपका ये छठा चैप्टर है मार्गदर्शन। आज हम मार्गदर्शन के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो भी व्यावसायिक इकाई है उसमें कर्मचारियों की जो कार्य क्षमता होती है, कार्य करने की शक्ति होती है, वो मार्गदर्शन पर आधारित होती है। मार्गदर्शन के द्वारा कर्मचारियों को प्रोत्साहन दे करके उनके कार्यों का निरीक्षण किया जाता है, जिससे जो भी इकाई का लक्ष्य है वो आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए जो संचालन की प्रक्रिया होती है उसमें विविध कार्यों में से जो मार्गदर्शन है उसका अपना एक अलग विशिष्ट महत्व है, जिसके पॉइंट्स आगे दिए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट है कार्य क्षमता में वृद्धि। यदि कर्मचारियों को मार्गदर्शन दिया जाता है उनके कार्य संबंधी, तो कर्मचारियों के काम करने में उन्हें दायित्व, अधिकार, ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं, जिससे उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट है कार्य क्षमता का विश्लेषण। तो जब मार्गदर्शन के द्वारा कर्मचारियों के कार्य का विश्लेषण किया जाता है, उनके कार्य का मूल्यांकन किया जाता है, अर्थात मार्गदर्शन के अनुसार कार्य हुआ है या नहीं, या फिर कितनी मात्रा में हुआ है, कितना कार्य रह गया है, ये सारी चीज़ों का पता लगता है। यानी कि कार्य क्षमता का विश्लेषण आसानी से मार्गदर्शन के द्वारा किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट कर्मचारियों को प्रोत्साहन। मार्गदर्शन के कारण कर्मचारियों को उचित कार्य पद्धति तथा नीति नियमों से परिचित कराया जा सकता है और उनकी कार्य संबंधी दुविधाएं दूर की जा सकती है, जिससे कार्य करने का प्रोत्साहन प्राप्त होता है। कि जो भी कर्मचारी हैं उन्हें उनके कार्य संबंधी क्या इकाई के नीति नियम है, क्या कार्य करने की पद्धति है, उससे उन्हें अवगत कराया जाता है, जिससे जो भी कर्मचारी हैं उनकी कार्य संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और उन्हें प्रोत्साहन प्राप्त होता है। उसके बाद है चौथा पॉइंट प्रभावशाली आयोजन। तो व्यावसायिक इकाई के सभी कार्यों का आयोजन किसी एक व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं है, इसलिए जो भी आयोजन किया जाता है वो कब सफल होगा, आयोजन के अनुसार लक्ष्य कब प्राप्त किया जा सकेगा, जब व्यक्तियों को योग्य मार्गदर्शन दिया जाता है तभी आयोजन सफल हो सकता है। पांचवा पॉइंट है प्रभावशाली व्यवस्था तंत्र। तो मार्गदर्शन के कारण प्रत्येक कर्मचारियों को उसके क्या अधिकार हैं, उसके क्या दायित्व हैं, किसके प्रति दायित्व है या जिम्मेदारी है, उसका उन्हें ख्याल आता है, जिससे जो व्यवस्था तंत्र है वो उचित साबित होती है, योग्य व्यवस्था तंत्र बनाया जा सकता है, प्रभावशाली रूप से उसे लागू किया जा सकता है। उसके बाद छठा पॉइंट है संकलन और सहयोग। संकलन यानी कि साथ में मिलकर के कार्य करना। तो मार्गदर्शन के द्वारा कर्मचारियों के कार्यों का संकलन साधा जा सकता है, यानी कि एक दूसरे से के साथ कार्य से परिचित हो करके वो कार्य कर सकते हैं, जिससे मार्गदर्शन देने वाला नेता अपने अधीनस्थों के कार्यों का संकलन कर सकता है। सातवां पॉइंट है नियंत्रण कार्य। मार्गदर्शन देने से जो कर्मचारी हैं उनके कार्य जो संबंधी भूलें होती हैं, कमियां होती हैं, उन्हें आसानी से कम किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों से भूल बिना के कार्य लिए जा सकते हैं, गलती बिना के कार्य लिए जा सकते हैं। तो जो नियंत्रण करना होता है वो कार्य थोड़ा आसान हो जाता है। आठवां पॉइंट है महत्व में कार्य उत्साह में वृद्धि। मार्गदर्शन देने से कर्मचारियों को कार्य के प्रति दृष्टिकोण प्रवर्तित होता है, जिससे उनकी कार्य करने में रुचि बढ़ती, दिलचस्पी बढ़ती है। या फिर जब कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो कर्मचारी उसका समाधान खुद ही कर सकते हैं, तो परिणाम स्वरूप उनके कार्य उत्साह में वृद्धि होती है।
और आखिरी आपका महत्व आता है 9वां पॉइंट, विचलनों की खोज। विचलन यानी कि कोई भी समस्या या रुकावट आती है उसकी खोज। तो जो निर्धारित लक्ष्य हैं उसके अनुसार कार्य होता है कि नहीं, इसका मार्गदर्शन द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जिससे शुरुआत में ही यानी कि प्राथमिक स्तर पर ही अगर कोई विचलन दिखाई दे रहा है, विचलन आ रहा है या समस्या आ रही है, तो उसे नियंत्रित करके उसके उपाय किए जा सकते हैं।